हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दिसंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को 2022 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने खिलाड़ियों को? 25 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को? 25 खिलाड़ियों को। आगे चलें। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? तो अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना को विकसित करने के लिए आर्थिक विकास सहयोग कोष EDCF ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस किस देश के साथ? दक्षिण कोरिया के साथ। ठीक है। आगे चलें। 3 से 6 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोम महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोम महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। कहां? गोवा में। नवंबर 2022 मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो मेघालय। कौन सा? मेघालय। आगे चलें। हाल ही में सौराष्ट्र ने किस टीम को हराकर विजय हरारे ट्रॉफी 2022 जीता? तो विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने। किसको हराकर? तो महाराष्ट्र को। किसको? महाराष्ट्र को। आगे चलें। 2 से 7 दिसंबर 2022 तक दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहां? नई दिल्ली में। आगे चलें। 1 जनवरी 2023 से भारत वासेनार अरेंजमेंट की आधिकारिक अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत इसका सदस्य किस वर्ष बना था? तो वासेनार अरेंजमेंट्स का अध्यक्ष भारत 2017 में बना था। कब बना था? 2017 में। भारतीय मूल के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन मानसिंगानी को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो यूके यानी ब्रिटेन के सम्मान से। ठीक है। आगे चलें। हाल ही में किस देश में पुरातत्वविदों ने करीब 2000 साल पुरानी सोने की जीभ वाली मम्मी की खोज की है? तो किस देश से खोज की है? तो मिस्र से। हाल ही में किस भारतीय शूटर ने काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट कप का खिताब जीता? तो किसने जीता? तो रुद्रांश पाटिल ने। किसने? रुद्रांश पाटिल ने। आगे चलें। मृदा जहां भोजन शुरू होता है थीम के साथ विश्व मृदा दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो 5 दिसंबर को। कब? 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या थी? तो मृदा जहां भोजन शुरू होता है। ठीक है। आगे चलें। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? तो किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने खोजा है? तो IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास ने। आगे चलें। दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दिव्यांग विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र। हाल ही में खबरों में रही महिलाओं द्वारा चलाई जा रही 500 वर्ष पुरानी ईमा कैथल मार्केट किस राज्य में स्थित है? तो ईमा कैथल मार्केट यह इम्फाल मणिपुर में स्थित है। कहां? इम्फाल मणिपुर में। आगे चलें। 8 दिसंबर 2022 को किस राज्य में 9वीं विश्व आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया? तो गोवा में। कहां? गोवा में। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर ये व्लादिमीर जेलेंस्की को किया गया। किसको? व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। आगे चलें।
हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष ये मेघना अहलावत को चुना गया। किसको? मेघना अहलावत। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन की रणनीति योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो यूएई। किसके? यूएई के। आगे चलें। लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर्स अवार्ड 2022 किस बैंक ने जीता? तो बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक ने जीता? तो कैनरा बैंक ने। किसने? कैनरा बैंक ने। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए, भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 2022 यह कहां आयोजित हो रहा है? तो कोलंबिया में। और इसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर पदक जीता। क्या जीता? सिल्वर पदक। आगे चलें। दिसंबर 2022 में एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो 780 मिलियन डॉलर। किसने? एशियाई विकास बैंक ने। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? तो दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। कहां? हैदराबाद में। आगे चलें। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया। कहां? भोपाल में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया? तो किस देश के साथ हस्ताक्षर किया? तो क्यूबा के साथ। किसके साथ? क्यूबा के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। दिसंबर 2022 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दिनेश कुमार शुक्ला को। किसको? दिनेश कुमार शुक्ला को। आगे चलें। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी? तो देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनेंगी? तो सानिया मिर्जा। कौन बनेंगी? सानिया मिर्जा। और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की रहने वाली हैं। ठीक है। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में लवलीना बोरगोहेन और निकहत जरीन ने कौन सा पदक जीता? तो राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 कहां आयोजित की गई? तो भोपाल में। कहां? भोपाल में। और इसमें लवलीना बोरगोहेन और निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा? गोल्ड मेडल। आगे चलें। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो जम्मू कश्मीर ने। किसने? जम्मू कश्मीर ने। दिसंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिसंबर 2022 में WHO के नए चीफ साइंटिस्ट के रूप में जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया। किसको? जेरेमी फरार को। ठीक है। आगे चलें। हाल ही में किस देश की टीम ने तीसरा नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 जीता? तो तीसरा नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 किसने जीता? तो भारत ने। किसने? भारत ने। दिसंबर 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार इराक को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है?
तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। कौन? रूस। आगे चलें। तुमड़ी के शब्द रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया जाएगा? तो बद्री नारायण को। किसको? बद्री नारायण को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी के लिए किसे चुना गया है? तो बद्री नारायण को। किस रचना के लिए? तो तुमड़ी के शब्द के लिए। ठीक है। ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया जाएगा? यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश के लिए किसे चुना जाएगा? तो अनुराधा राय को। किसको? अनुराधा राय को। इनकी रचना कौन सी है? ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है। आगे चलें। हिंदी देख ली, इंग्लिश देख ली, अब उर्दू और देख लेते हैं। उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ख्वाब साराब के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू के लिए किसको दिया जाएगा? तो अनीस अशफाक को। किसको? अनीस अशफाक को। इनकी किस रचना के लिए? तो ख्वाब साराब के लिए। ठीक है। आगे चलें। दिसंबर 2022 में जारी ग्राम विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में वित्त वर्ष 2022-23 में रोजगार सृजन के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो मनरेगा में वित्त वर्ष 22-23 में रोजगार सृजन के मामले में पहले स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश रहा। कौन सा राज्य रहा? तो अपना उत्तर प्रदेश। आगे चलें। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा 17 दिसंबर को किस शहर में दिव्य कला शक्ति 2022 का आयोजन किया गया? तो दिव्य कला शक्ति 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो गुवाहाटी में। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस योजना के तहत स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। किसके तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार किया है। आगे चलें। दिसंबर 2022 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ONGC का नया अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। किसको? अरुण कुमार सिंह को। हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। कहां? महाराष्ट्र में। आगे चलें। 9 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। कौन सा? तमिलनाडु। हाल ही में विवो प्रो कबड्डी लीग का नवा सीजन किस टीम ने जीता? तो विवो प्रो कबड्डी लीग का नवा सीजन ये जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता। किसने? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। आगे चलें। हाल ही में अमूल और NDDB ने किस देश में दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान के लिए समझौता किया है? तो अमूल और NDDB ने किस देश में दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो श्रीलंका में। कहां? श्रीलंका में। 14 दिसंबर 2022 तक भारत के पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों यानी GI टैग की कुल संख्या कितनी है? दिसंबर 2022 तक भारत में GI टैग्स की कुल संख्या कितनी है? तो 432। कितनी है? 432। आगे चलें। हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप 2022 जीत लिया? तो FIH नेशंस कप 2022 किसने जीता? तो भारत ने जीता। किसने? भारत ने। ठीक है। आगे चलें। हाल ही में भारत का पहला प्राइवेट मार्केट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला प्राइवेट मार्केट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो stocks.in के द्वारा। ठीक है। आगे चलें। दिसंबर 2022 में किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो के.वी. साजी को। किसको? के.वी. साजी को। ठीक है। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रही सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सेमेरू ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में स्थित है। कहां? इंडोनेशिया में। आगे चलें। दिसंबर 2022 में अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल यह असम में आयोजित किया गया। कहां? असम में। आगे चलें। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और किस संस्थान ने SI पावर्ड प्रोजेक्ट वाणी लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट वाणी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान और किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय विज्ञान संस्थान और गूगल के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट वाणी। हाल ही में डीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो पेरू की। किसकी? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो डीना बोलुआर्टे। कौन है? डीना बोलुआर्टे। ठीक है। आगे चलें। हाल ही में भारत और एडीबी ने तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 125 मिलियन डॉलर के लिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क किस शहर में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। कहां? लखनऊ में। आगे चलें। रोडवेज बसों में ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हरियाणा बना है। कौन सा? हरियाणा। 16 दिसंबर 2022 को किस राज्य के महू में देश के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो देश के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? महू में। कहां? महू में। अब महू कहां पड़ता है? तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां? मध्य प्रदेश में। आगे चलें। चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक नौकरियां सृजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। कहां? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सैम करन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। किस टीम ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा है? यानी IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो सैम करन। कितने में बिके? 18.50 करोड़ में। और किस टीम ने खरीदा? तो पंजाब किंग्स ने खरीदा। किसने? पंजाब किंग्स ने। आगे चलें। हाल ही में 2022 के लिए BWF प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो हाल ही में 2022 के लिए BWF प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो मनीषा रामदास को। किसको? मनीषा रामदास को BWF प्लेयर ऑफ द ईयर। एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया गया? तो एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। कहां? बेंगलुरु में। आगे चलें। दिसंबर 2022 किस टीम ने लगातार दूसरी बार टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता? तो टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब दूसरी बार किसने जीता? तो फाइन कैफ हैदराबाद ने। किसने? फाइन कैफ हैदराबाद ने। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने। किसने? IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने। आगे चलें। 6 से 9 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहां आयोजित की गई? तो सिंगापुर में। कहां? सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहां आयोजित की गई? तो सिंगापुर में। गूगल की ईयर इन सर्च 2022 रिपोर्ट के अनुसार
भारत में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया? तो ईयर इन सर्च 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आईपीएल सर्च किया गया। क्या सर्च किया गया? इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल सर्च किया गया। आगे चलें। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष सी अचलेंद्र रेड्डी बने हैं। कौन बने हैं? सी अचलेंद्र रेड्डी। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया के पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की? तो एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत किस राज्य ने की? तो मेघालय ने। किसने? मेघालय ने। कौन सा देश इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप के तहत भारत के कांजीरंगा परियोजना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो फ्रांस करेगा। कौन? फ्रांस। हाल ही में इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क के लॉन्च हेतु किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सोशल अल्फा के साथ। किसके साथ? सोशल अल्फा के साथ। आगे चलें। 7 से 19 दिसंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कोप 15 कहां आयोजित किया गया? तो कोप 15 ये मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया। ठीक है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो संतोष कुमार यादव को। किसको? संतोष कुमार यादव को। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे चलें। हाल ही में 78वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एगल का खिताब किसने जीता? तो अभय कुमार ने। किसने? अभय कुमार ने। सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 का खिताब अभय कुमार ने जीता। 16 दिसंबर 2022 को किस शहर में इंडिया एनर्जी वीक 2023 के पहले संस्करण का पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो किस शहर में? बेंगलुरु में। कहां? बेंगलुरु में। आगे चलें। 2022 के अकादमिक उत्कृष्टता के लिए हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो रमेश अरोड़ा को। किसको? रमेश अरोड़ा को। दिसंबर 2022 में किस देश ने भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी किया? तो किसने? भूटान ने। किसके साथ साझेदारी किया? तो पीटीसी इंडिया के साथ। आगे चलें। 7 से 9 दिसंबर को पैकमैक एशिया 2022 कहां आयोजित किया गया? तो पैकमैक एशिया 2022 मुंबई में आयोजित किया गया। कहां? मुंबई में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला का आयोजन किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। आगे चलें। हाल ही में केंद्र सरकार के किस योजना ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का प्लेटिनम आइकन पुरस्कार जीता? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का प्लेटिनम आइकन अवार्ड किस योजना ने जीता? तो स्मार्ट सिटीज मिशन ने। किसने? स्मार्ट सिटीज मिशन। हाल ही में अरब के किस देश ने अपने पहले चंद्रयान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अपने पहले चंद्रयान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है किसने? यूएई ने। किसने? यूएई ने। अरब देश है। आगे चलें। हाल ही में पेटा इंडिया के 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो पेटा इंडिया का 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया। किसको? सोनाक्षी सिन्हा को। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 21-22 किसने जीता? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 21-22 ये सुदीप्त सेन और शोभना कुमार दोनों ने जीता। किसने?
सुदीप्त सेन और शोभना कुमार। दिसंबर 2022 में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल कुमार लाहोटी को। किसको? अनिल कुमार लाहोटी को। आगे चलें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किन दो स्थानों के बीच दुनिया की सबसे लंबी क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन किया गया? तो गंगा विलास किन दो स्थानों के बीच चलेगी? वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में किस राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो किस राज्य का कोल्लम जिला यानी देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो कोल्लम। कौन सा? कोल्लम। और यह किस राज्य का जिला है? तो केरल का। किसका? केरल का। एफएसएसआई के सीईओ कौन बने हैं? तो जी कमलावर्धन राव बने हैं। कौन बने हैं? जी कमलावर्धन राव। तमु लोहोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो तमु लोहोत्सव त्योहार यह सिक्किम में मनाया गया। कहां? सिक्किम में। आगे चलें। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता। किसने? जर्मनी ने। किसको हरा के? बेल्जियम को हरा के। किसको? बेल्जियम को हरा के। हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां खोला गया? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। कहां? तिरुवनंतपुरम केरल में दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय है। आगे चलें। भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है? तो विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए किसे चुना गया है? तो अवनी चतुर्वेदी को। किसको? अवनी चतुर्वेदी को। हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो यह अमेरिका ने दी है। किसने? अमेरिका ने। आगे चलें। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ क्रिकेट इतिहास में रिकॉर्ड 317 रनों से जीत दर्ज की है? यह क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। क्या है? यह क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत है और यह भारतीय टीम के नाम है। इन्होंने श्रीलंका को हराकर यह जीत दर्ज की है। ठीक है। हाल ही में शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है। यह किस नंबर के भारतीय बल्लेबाज बने हैं? तो यह 5वें नंबर के। किस नंबर के? 5वें नंबर के। आगे चलें। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यह मेघालय में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में इसमें से केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसमें से किसे केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट को। किसको? द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित किया है। आगे चलें। इसरो और किस कंपनी ने 5 जनवरी 2023 को भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ? तो इसरो ने किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किस देश ने पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? तो भारत ने जीता। किसको हरा के? इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड को। ठीक है। कितने लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया? तो 6 लोगों को। कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 6 लोगों को। देखिए, इस साल 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। ठीक है। 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है। ठीक है। पद्म विभूषण 2023 कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों को।
ये 6 लोग कौन है? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत दिया गया है। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर दिलीप महालोबिस ओआरएस के जनक है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा को दिया गया है। प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत दिया गया है। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन को दिया गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है। ठीक है, आगे चलें। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो एनटीपीसी ने। किसने? एनटीपीसी ने। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? क्या थी? तो विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, आगे चलें। साल 2022 में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स मार्केट बन गया है? तो किस देश को पीछे छोड़ते हुए? तो जापान को। किसको? जापान को। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका और तीसरे स्थान पे अब अपना प्यारा भारत हो गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। क्या है? जाग्रेब। क्या है? जाग्रेब। और क्रोएशिया की पहले मुद्रा क्या थी? तो पहले कुना थी। क्या थी? कुना। कुना को हटाकर इसने यूरो ग्रहण किया है। आगे चलें। हॉकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब किसने जीता? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता। किसने? मध्य प्रदेश में। चर्चा में रहा जुआरी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो जुआरी ब्रिज यह गोवा में स्थित है। ठीक है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहां आयोजित की गई? तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहां आयोजित की गई? तो दाओस में। कहां? दाओस में। आगे चलें। हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार सिंह को। किसको? पंकज कुमार सिंह को। सतर्क नागरिक संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई जवाबदेही किसके राज्य का सबसे खराब प्रदर्शन था? यानी किस राज्य का सबसे खराब प्रदर्शन था आरटीआई जवाबदेही में? तो यह तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। आगे चलें। आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी विशाखापट्टनम बनाई गई है। कौन सी? विशाखापट्टनम। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में आयोजित 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। ठीक है, यानी पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो मेघालय में। किस राज्य में? मेघालय में। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ मेघालय में। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। आगे चलें। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो शिवा चौहान। कौन बनी है? शिवा चौहान। दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो राउरकेला में। किस शहर में? राउरकेला में। आगे चलें। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब एरिना सबलेंका ने जीता। किसने? एरिना सबलेंका ने। 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना
कलवरी श्रेणी की 5वीं सबमरीन बागीर को अपने बेड़े में शामिल किया गया। इन सबमरीनों का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो देखिए, कलवरी श्रेणी की 5वीं सबमरीन कौन सी है? तो बागीर है। कौन सी है? वागीर। इसको हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया। और यह किस देश के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है? तो फ्रांस के सहयोग से। किसके? फ्रांस के सहयोग से। ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाएगा? तो कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में? तो 20%। कितने प्रतिशत? 20%। आगे चलें। आईसीसी मेंस क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो बाबर आजम को। किसको? बाबर आजम को। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो वरुण नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है। आगे चलें। अमेरिका के लुइसियाना स्टेट में न्यू ऑरलेअंस शहर में आयोजित मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किस देश की आर बानी गैब्रियल ने जीता? यानी मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो आर बानी गैब्रियल ने। ये कहां की रहने वाली हैं? तो ये अमेरिका की। कहां की? अमेरिका की। असम सरकार ने 22-23 के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो असम सरकार ने असम वैभव किसे देने का निर्णय लिया है? तो तपन सैकिया को। किसको? डॉक्टर तपन सैकिया को। आगे चलें। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में अमेरिका शीर्ष पर है। इसमें भारत की क्या रैंकिंग है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन है? अमेरिका। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है रूस, फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद चौथी रैंक अपने भारत की है। किसकी? अपनी भारत की। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 50वीं है। कौन सी? 50वीं। आगे चलें। चर्चा में रहने वाला क्रायोमेश का संबंध किससे है? तो क्रायोमेश का संबंध किससे है? तो प्रवाल भित्तियों के प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापन से संबंधित है क्रायोमेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल सहित 27 अन्य बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने। किसने? राजनाथ सिंह ने। यानी सियोम पुल का उद्घाटन किस राज्य में है? सियोम पुल यह अरुणाचल प्रदेश में है। आगे चलें। RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स मोशन पिक्चर का खिताब जीता। RR फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो RRR फिल्म के निर्देशक SS राजमौली हैं। कौन है? SS राजमौली। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट टेलीविजन ड्रामा सीरियल का अवार्ड दिया गया? तो बेस्ट टेलीविजन ड्रामा सीरियल का अवार्ड किसे दिया गया? तो हाउस ऑफ द ड्रैगन को। किसको? हाउस ऑफ द ड्रैगन को। एक नजर देख लेते हैं। बेस्ट पिक्चर ड्रामा सीरीज में किसको मिला है? द फैबलमैन्स को। बेस्ट ड्रामा सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन। बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा आइंस्टीन को, और बटलर बेस्ट आइंस्टीन को। अब बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए केट ब्लैंचेट को। ठीक है। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो जर्मनी। दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो चीन। कौन सा देश? चीन। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना यह मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। किसमें? मध्य प्रदेश राज्य में। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित हुआ। कहां? इंदौर में। हाल ही में न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
तो न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बने हैं। कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस। आगे, संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो संविधान पार्क राजस्थान में स्थापित किया गया है। कहां? राजस्थान में। अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये अनाहत सिंह ने। किसने? अनाहत सिंह ने। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो सूरत। किसने की है? एनटीपीसी ने। और कहां पे? तो सूरत में। कहां पे? सूरत में। और किसने की है? तो एनटीपीसी लिमिटेड ने। ठीक है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो उत्तराखंड की झांकी ने। किसने? उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। आगे चलें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन शहर 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर 2022 में दिल्ली रहा। कौन सा शहर? दिल्ली। हाल ही में इमो इनू इरत्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। कहां? मणिपुर में। आगे चलें। 23 जनवरी को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो यह कलकत्ता में शुरू की जाएगी। कहां? कलकत्ता में। आगे चलें। भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन गोवा में किया गया। कहां? गोवा में। किस राज्य की पुलिस को आईएसीपी पुरस्कार मिला? तो आईएसीपी पुरस्कार यह छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को मिला। किसको? छत्तीसगढ़ राज्य की। ठीक है। आईएसीपी का मतलब होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस। निजात अभियान छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा जो एक नशा विरोधी अभियान है, इसी निजात अभियान के तहत इसको आईएसीपी पुरस्कार मिला है। आगे चलें। शरद यादव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। यूनिसेफ इंडिया ने किस अभिनेता को अपना नेशनल एम्बेसडर चुना है? तो यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता। किसने? लियोनेल मेसी ने। 2023 कैंसर दिवस का विषय क्या था? तो 2023 कैंसर दिवस का विषय क्लोज द केयर गैप। क्या है? क्लोज द केयर गैप। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 में द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता? तो आर विष्णु प्रसाद ने। किसने? आर विष्णु प्रसाद ने। आगे चलें। हाल ही में किसे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 80वें ग्रैंड मास्टर ये विघ्नेश एन आर बने हैं। कौन बने हैं? विघ्नेश एन आर। 78वें कौन है? कौस्तभ चटर्जी। और 79वें कौन है? प्रदेश यम। ठीक है। आगे चलें। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन बने हैं। कौन बने हैं? नील मोहन। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया। कहां? मध्य प्रदेश के मंदसौर में।
नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर बने हैं। कौन बने हैं? सुब्रमण्यम परमेश्वरम अय्यर। आगे चलें। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहां आयोजित किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। कहां? बेंगलुरु में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। कहां? फिजी में। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता। किसने? सौराष्ट्र ने। किसको हराकर? तो पश्चिम बंगाल को। ठीक है, आगे चलें। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 ये सज्जन जिंदल ने जीता। किसने? सज्जन जिंदल ने। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? तो G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक यह खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब आईटीबीपी ने जीता। किसने? आईटीबीपी ने। ठीक है, आगे चलें। आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। किसने? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। हाल ही में कनकवाई रेले का निधन हो गया। वह क्या थी? तो वह नृत्यांगना थी। क्या थी? नृत्यांगना। निसार उपग्रह इसरो और किसके द्वारा विकसित किया गया? तो निसार उपग्रह इसरो और नासा के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को कौन सी बार आम बजट पेश किया? तो 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार आम बजट पेश किया। ठीक है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए कितना बजट प्रस्तुत किया है? तो 45 लाख करोड़ का। कितना? 45 लाख करोड़ का। राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो A.B.K. प्रसाद को। किसको? A.B.K. प्रसाद को। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। कहां? मध्य प्रदेश में। और इसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र था, 56 गोल्ड के साथ पहले स्थान पे महाराष्ट्र, 41 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पे हरियाणा और 39 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश था। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड का आयोजन कहां किया गया? तो कोलकाता में। कहां? कोलकाता में। किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रेग फुलटन को। किसको? क्रेग फुलटन को। भारत का पहला अवशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? तो पुणे में। कहां? पुणे में। अवशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में, महाराष्ट्र में। ठीक है। हाल ही में ICAR द्वारा विकसित गेहूं की एक नई किस्म कौन सी है? तो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च द्वारा विकसित गेहूं की नई किस्म कौन सी है? तो HD3385। ठीक है, आगे चलें। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष अजय बंगा को नामित किया गया। किसको? अजय बंगा को। मैनुएला रोकाबोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मैनुएला रोकाबोटी को इक्वेटोरियल गिनी का महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
8.42 मीटर की छलांग के साथ किसने लंबी कूद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो जेस्विन एड्रिल ने। किसने? जेस्विन एड्रिल ने। आगे चलें। हाल ही में तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो तुर्की में आए भूकंप के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त ऑपरेशन चलाया था। ठीक है। हाल ही में किस क्लब ने फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती? तो किसने जीती? तो रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने। यायात्सो झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो जैव विविधता विरासत स्थल हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो यायात्सो झील को। यह कहां स्थित है? तो लद्दाख में। कहां? लद्दाख में। काला घोड़ा महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र मुंबई में मनाया जाता है। लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो लाडली बहना योजना यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, आगे चलें। विश्व का सबसे पुराना रन स्टोन यानी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो रन स्टोन यानी शिलालेख यह नॉर्वे से प्राप्त हुआ है। कहां से? नॉर्वे से। 65वें ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? रिकी केज को। किसको? रिकी केज को। रिकी केज 3 ग्रैमी अवार्ड्स पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। ठीक है। बियोंसे बनी सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली हस्ती हैं। तो सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली हस्ती कौन सी है? तो बियोंसे बनी। ठीक है, बियोंसे बनी। और रिकी केज 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय हैं। ठीक है, और इन्हें ही सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे चलें। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये कार्तिक सुब्रमण्यम ने। किसने? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। इमनाती चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया था? तो इमनाती चक्रवात ने मेडागास्कर को प्रभावित किया था। आगे। हाल ही में यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में नंबर 1 पे है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। और भारत का स्थान क्या है? 42वां। ठीक है। किसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को। किसको? रुचिरा कंबोज को। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो वो बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे? बॉक्सिंग से। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए? तो रोहित शर्मा। आगे। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन को चुना गया है। किसको? मोहम्मद शहाबुद्दीन को। हाल ही में भारत के नए DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंह रघुवंशी को। ठीक है। पेटू पावेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो पेटू पावेल यह चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। किसके? चेक गणराज्य के। आगे। तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया? तो तर्कस अभ्यास यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SOF के बीच आयोजित किया गया। ठीक है। इसरो द्वारा अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है?
तो इसरो द्वारा अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है, इसका नाम SSLV-D2 है। क्या है? SSLV-D2। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट ने जीता। किसने? आलिया भट्ट। देखिए, बेस्ट फिल्म का दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? द कश्मीर फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर RRR को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर। ठीक है, आगे चलें। 2023 में सलमान रश्दी ने कौन सी किताब लिखी? तो 2023 में सलमान रश्दी ने विक्ट्री सिटी लिखी। कौन सी? विक्ट्री सिटी। 76वें बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता? तो 76वें बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इसने जीता। आगे देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता। लीडिंग एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट टार के लिए, लीडिंग एक्टर ऑस्टिन बटलर एल्विस के लिए, बेस्ट निर्देशक एडवर्ड बर्जर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए, बेस्ट कास्टिंग एल्विस, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता। ठीक है, आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो TK रंगराजन को। किसको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो TK रंगराजन को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।